बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुर मौला तेरा बेकार जाएगा। बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुर मौला तेरा बेकार जाएगा। और पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। और करबो बला में इतनी कशिश भर गए हुसैन, जो एक बार जाएगा वो हर बार जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, ज़िक्र शहीदाए करबो बला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। करबो बला में इतनी कशिश भर गए हुसैन, जो एक बार जाएगा वो हर बार जाएगा। अहले बैत की मोहब्बत को अल्लाह ने कुरान में हमारे लिए फर्ज कर दिया है। अहले बैत की मोहब्बत के बगैर तो कोई अमल भी हमारा काबिल कबूल नहीं है। लेकिन मेरे इमाम का करबला जाना क्यों हुआ, मेरे इमाम करबला क्यों गए, इमाम आली मकाम का करबला में जाने का मकसद क्या था? हमने तो बस ऐसे ही करबला सुन लिया और हमने नाम ले लिया, लेकिन आप अंदाजा लगाएं मेरे इमाम करबला गए क्यों थे, करबला में जाने का मकसद क्या था, और करबला में जाके अपने नाना की शरीयत को मेरे इमाम ने बचाया क्यों था। अब मकसद मेरे इमाम का क्या था? जब मेरे इमाम की शहादत हो गई, आप अंदाजा लगाएं कि 61 हिजरी में इमाम अली मकाम की शहादत होती है और 64 हिजरी में यजीद मर गया और 66 हिजरी में मुख्तार सकफी ने कातिलाने इमाम हुसैन से बदला ले लिया। और जब मुख्तार सकफी ने बदला लिया था तो 70,000 लोगों को मारा था उसने। अब आप अंदाजा लगाएं, करबला में तो 22,000 आए थे, लेकिन 70,000 क्यों मारे गए? उनकी क्या खता थी, उनकी क्या गलती थी? 22,000 को मारना चाहिए, लेकिन 70,000 क्यों मारे गए? तो 22,000 इसलिए मारे गए कि वो इमाम के मुकाबले में आए थे, और दूसरे इसलिए मारे गए कि इमाम हुसैन पर पानी बंद कर दिया गया, वो खामोश थे। अहले बैत पर खाना बंद कर दिया गया, वो खामोश थे। सैयदानियों के चेहरों पर तमाचे मारे गए, वो खामोश थे। उनको ऊंट की नंगी पीठ पर बिठाया गया, वो खामोश थे। तो पता चला इनकी ये मुजरिमाना खामोशी थी, जुल्म के खिलाफ इन्होंने आवाज नहीं उठाई, इसलिए इन्हें मार दिया गया। आज पूरी दुनिया में तकरीबन मुसलमानों के 70 ममालिक हैं, लेकिन कहीं जुल्म हो रहा है, सब खामोश हैं। कहीं मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, सब खामोश हैं। कहीं खानकाहें तोड़ी जा रही हैं, सब खामोश हैं। और इमाम हुसैन का यही पैगाम है करबला का कि जुल्म के खिलाफ जितनी देर से उठोगे उतने ही मार दिए जाओगे। जुल्म के खिलाफ आवाज जरूर उठाओ, यही पैगाम इमाम अली मकाम है। अगर पूरी दुनिया भी तेरा साथ छोड़ देगी, लेकिन अल्लाह तेरा साथ नहीं छोड़ेगा, परवरदिगार तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। यही वजह है कि यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन आज भी जिंदा है रोशनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, ज़िक्र शहीदाए करबो बला, ज़िक्र शहीदाए करबो बला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बेशक तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हुसैन। हमने करबला को सही से नहीं पढ़ा, हमने करबला को तो रस्मी तौर पर ले लिया और रस्मी तौर के मुसलमान बन के रह गए, वरना करबला जैसी तारीख जिसके पास हो वो जलील कैसे हो सकता है? यार 22,000 मिटाने आए थे, लेकिन वो मिट के चले गए। आज जो हिंदुस्तान आजाद हुआ है, इसमें भी मेरे हुसैन की देन है। अब लोग कहेंगे
कहेंगे हिंदुस्तान कब आजाद हुआ है और हुसैन कब शहीद हुए हैं, तो आप इतिहास उठा के देखिए। जब गांधी जी ने, जिनकी तस्वीर नोट पर आती है, जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का इरादा किया था तो गांधी से भी कहा गया था कि आप कैसे लड़ेंगे, आपके पास ना पैसा है, ना दौलत है, ना लश्करों सिपाह है, ना फौजी है, तुम्हें मिटा दिया जाएगा। तो गांधी ने कहा था हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन करबला वाले हुसैन की मिसाल है। 22,000 आए थे मिटाने, उनका नाम मिट गया और घर घर आज भी हुसैन का नाम जिंदा है। आज हमने करबला को नहीं समझा, आप समझिए तो करबला हमें सब्र देता है, करबला हमें पर्दा देता है, करबला हमें जालिम के सामने ना झुकने का जज्बा देता है कि कभी जालिम के सामने झुकना नहीं, कभी अपने ईमान का सौदा नहीं करना। आज लोग इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, हम इस्लाम को मिटा देंगे। आए दिन कोई मेरे नबी की शान में तौहीन कर देता है, कोई कुरान के खिलाफ बोल देता है, कोई दीन के खिलाफ बोल देता है, कोई नबी की शान में तौहीन कर देता है। हम तब भी खामोश हैं यार। अपना ये मेयार बनाएं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं, और कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। तहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे और बदला दो गुस्ताखे नबी को। गैरते सुन्नी जिंदा है, अपने नबी पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। या रसूल या रसूल या रसूल। हमने करबला को समझा नहीं। कोई कहता है दीन को मिटा देंगे, अरे अबे तू होश के नाखून ले। हम मैदाने बद्र में भी 313 थे, हम मैदाने करबला में भी 72 थे। आप देखे तो सही 313 मैदाने बद्र में आए थे इस्लाम को मिटाने। आज जरूरी है कि इस्लाम की सही पहचान अपने सामने रखिए, तभी तो कोई सहाबा पर तबर्रेबाजी कर देता है, कोई अबू बकर उमर की शान में तौहीन कर देता है, कोई अहले बैत की शान में हल्के जुमले इस्तेमाल कर देता है, कोई नबी की शान में तौहीन कर देता है। आप देखें मैदाने बद्र में 313 मुसलमान गए थे और उनके पेट बिल्कुल पीठ से लगे थे। ये इस्लाम की पहली जंग है जो 17 रमजान को हुई थी। 313 नबी के पास आए, कहते हम आपके साथ चलेंगे, और उधर 1000 काफिर हैं, वो रात में बकरा भून के खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। रात में मुसलमानों कहते हैं सुबह मुसलमानों को मार देंगे, और इधर 313 आए, कहते हैं नबी हम आपके साथ चलेंगे। वो बिल्कुल गरीब सहाबी थे, उनके पेट बिल्कुल पीठ से लगे थे, वो खजूर की गुठलियां चूस कर रोजा रखते थे और उसी से इफ्तार करते थे। उधर 1000 काफिर थे और इधर 313 थे। नबी ने कहा न जाओ, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तेरी बीवी बेवा हो जाएगी। तो 313 बोले या रसूल अल्लाह, ये मूसा की उम्मत नहीं है जो डर के भाग जाएगी, ये उम्मत रसूलुल्लाह की है। आप पर जान दे देगी लेकिन आपको छोड़ के नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह। मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जिक्र शहीदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपनी तारीख पहचानिए, अरे मेरे नौजवानों अपनी तारीख पढ़िए। जो कौम अपनी तारीख भूल जाती है वो जलील हो जाती है, वो रुसवा हो जाती है। इस्लाम की पहली जंग है, जंग बद्र 17 रमजान को हुई थी। अब 313 सहाबियों को सरकार ने खजूर की टहनी दे दी। अब वो जब ऐसे लहराने लगे ना तो ऐसा लग रहा था खजूर की टहनी नहीं, हाथ में कोई एटम बम दे दिया गया हो। मक्के की औरतें आई अबू जहल के पास और अपना पैसा और कानों के जेवर उतार कर मक्का की औरतों ने अबू जहल को दे दिया और कहा मेरा जेवर ले जाओ, लेकिन मोहम्मद का दीन मिटा के आओ। तो मदीने की औरतें बाहर आ गईं, कहा या रसूल अल्लाह हम गरीब हैं, पैसे तो नहीं है,
लेकिन ये 18 साल का जवान ले जाइए, लेकिन इस्लाम बचा के चले आए। जिंदाबाद जिंदाबाद। 18 साल का जवान लेके जाइए, इस्लाम बचा के आइए। अब जब वो खजूर की टहनी लेके सहाबा चले ना, तो काफिर और मुशरिकीन बोले, मक्के वाले ये मुसलमान पागल हो गए हैं, ये मार दिए जाएंगे। भला भला तलवार का मुकाबला खजूर की लकड़ी से होता है, खजूर की टहनी से होता है। तो सहाबा बोले, सुनो, खजूर की लकड़ी पर है ना तलवार पर है, भरोसा जो भी है वो अहमद मुख्तार पर है। भरोसा जो भी वो अहमद मुख्तार पर है। अब 313 सहाबी चले, मौलाए कायनात फरमाते हैं, हुजूर मैदान बद्र में पहुंचे। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, सरकार ने अपना सर सजदे में रख दिया। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, हुजूर को जितना बद्र में रोते देखा, हुजूर इतना कभी नहीं रोए। कहते हैं, सर रख के कहते, अल्लाह ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, अगर ये मिट गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। ये अबू बकर, ये उमर, ये बिलाल, ये अमीर हमजा, सब मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, अगर ये मिट गए तो ये इस्लाम यहीं पर खत्म होगा। मौला अली कहते हैं, हुजूर दुआ कर रहे थे, एक तरफ धूल उड़ी, हवा चली। मैंने कहा, सरकार ये कैसी धूल है? फरमाया, अल्लाह ने हजरत जिब्रील को 500 फरिश्ते लेके जमीन पे भेज दिया है। मौला अली कहते हैं, दूसरी तरफ धूल उड़ी, हवा चली। मैंने कहा, सरकार ये कैसी धूल है? तो कहते हैं, अब मेरा दूसरा वजीर मीकाइल 500 फरिश्ते ले गया है। आज भी मैदान बद्र जाओ तो वो जबल मलाइका बना हुआ है, जिस पर फरिश्तों का नुज़ूल हुआ था। हुजूर कहते हैं, अब हुजूर के साथ आसमान के दोनों वजीर हैं, जिब्रील हैं, मीकाइल हैं, जमीन के और जमीन के दोनों वजीर अबू बकर हैं, उमर हैं। कहते हैं, अब हमला करो, अल्लाह की मदद आ गई है। जब सहाबा खजूर की टहनी लेकर तलवार के मुकाबले में गए थे, कसम खुदा की तारीख बताती है, खजूर की लकड़ी से किसी की गर्दन कट रही है, किसी का सर कट रहा है, किसी का पैर कट रहा है। आधे घंटे में काफिरों में भदगड़ मच गई, वो सर पर पैर रखकर भागे। तारीख बताती है, मैदाने बद्र में 70 काफिर मारे गए थे, जिनमें से 35 को सबने मिलके मारा था और 35 को अकेले मौला अली ने मारा था। हक है। 35 को सबने मिल के मारा और 35 को अकेले हैदरे कर्रार ने मारा। मुफस्सिरीन कहते हैं, ये पहचान कैसे हुई, ये पता कैसे चला कि इनको बिलाल ने मारा, इनको अमीर हमजा ने मारा, इनको हजरत उमर ने मारा, इनको अली ने मारा, बाद में पता कैसे चला? तो उलमा फरमाते हैं कि जब दूसरे सहाबा चलाते थे तलवार तो ऐसे चलाते थे, ऐसे गर्दन कट के गिरती थी, लेकिन जब मौलाए कायनात मारते थे तो ऐसे मारते थे, ऐसे मारते थे। काट कर मरहब को बोली जुल्फ़िकार हैदरी, करके देख लो, टुकड़े बराबर हो गए। आज हमारी कौम का नौजवान बुज़दिल हो गया है, सफर करता है डर है, ट्रेनों में है डर बैठा है, एयरपोर्ट पर है डर बैठा है, गाड़ियों में है डर बैठा है, रात में तन्हाई में पूरी पूरी रात मोबाइलों पर बर्बाद करके रख देता है। वजह क्या है? वो बुज़दिल हो गया। अगर चाहते हो तुम्हारी कौम के अंदर फिर से दिलेर पैदा हो तो अपने बच्चों को मौलाए कायनात के किस्से सुनाओ, क्योंकि अली का नाम वो नाम है, कभी दीवार हिलती है, कभी घर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हैदरी हैदरी, या अली हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। आज भी मौलाए कायनात के नाम में वो असर है कि गिरता हुआ आदमी नाम ले ले तो संभल जाता है। हक है, बेशक। ये हमारा अकीदा है। हुजूर ने फरमाया, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। मेरा ईमान तो हुजूर की हदीस पर है।
आज लोग अहले बैत की शान में बयान करते हैं हल्के जुमले। अरे यार कुरान जिसकी अजमतों को बुलंद करे, खत्म ना होगा कभी उन्वान अहले बैत का। कर रहा है तज़किरा कुरान अहले बैत का, और कर सकती ही नहीं है करते कुफ्र आलूदा इसे। है रुखे इस्लाम पर जुज़दान अहले बैत का, है रुखे इस्लाम पर जुज़दान अहले बैत का। अब देखिए उस जंगे बद्र को अल्लाह ने मुसलमानों के हक में लिख दिया, पहली जंग कामयाब हो गए। और उसी जंग में हजरत बिलाल भी थे। अब हजरत बिलाल के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह। आज 20 मुहर्रम था ना, आज हजरत बिलाल के विसाल का दिन है। हजरत बिलाल आज ही के दिन विसाल पाए थे। अब बरकत के लिए मैं उनकी बारगाह में बतौर इस्तिगासा पेश करता हूँ। बिलाल हबशी जैसा आशिक तो ढूंढने से नहीं मिलता है। अरे मक्के में बड़े जुल्म किए थे उमैया ने, भारी भारी पत्थर रख देता था। हजरत बिलाल की जबान मुंह से बाहर आ जाती थी। हजरत बिलाल को रस्सियों में बांध देता था। मक्के के शरीर बच्चे मक्के की रेतीली जमीन पर हजरत बिलाल को घसीटते थे। हजरत बिलाल के जिस्म पर रस्सी के निशान नुमाया हो जाते थे। उमैया कहता था बिलाल अब तो नबी का नाम लेना छोड़ दे, अब तो छोड़ दे। तो बिलाल यही कहते थे, गोया कि यही कहते थे, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। हजरत बिलाल की आंख आपकी जबान पर आग के अंगारे रख दिए जाते। कहते बिलाल नबी का नाम लेना छोड़ दो। तो बिलाल कहते थे उमैया तू मुझ पे चाहे जितने जुल्म कर ले, ये दुनिया के जुल्म एक तरफ है, मेरे नबी की मोहब्बत एक तरफ है। ये हजरत बिलाल है। ये जंगे बद्र में भी थे और इन्हीं के मुकाबले में उमैया आ गया, जिसने मक्के में बहुत मारा था बिलाल को, जुल्म किया था जालिम ने। मुकाबले में आया, हजरत बिलाल ने दौड़ाया, मोटा था बहुत, भाग नहीं पाया, जमीन पे गिरा। हजरत बिलाल ने पीछे से घूंसा उसके मारा। वो देख के यूं कहता बिलाल तुमने मुझे मार दिया, तुमने मुझे मारा। बिलाल कहते नहीं 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 मैंने नहीं मारा है, जो तूने मुझे मक्के में मारा था वो तूने मुझे मारा था, लेकिन आज मैंने नहीं मारा है। आज इस्लाम का घूंसा कुफ्र के मुंह पे जाके लग गया है। आज मैंने नहीं मारा है, आज इस्लाम का घूंसा कुफ्र के मुंह पे लग गया है जाके। अरे यार जान है इश्के मुस्तफा, रोजे फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। इश्क इंसान को कलंदर पू अली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। मौजूद सामीन ये इश्क ही तो है जो इंसान को बुलंदियों पे ले जाता है, ये इश्क ही तो है जो किसी को हुसैन आजम बनाता है, ये इश्क ही तो है जो किसी को सिद्दीक अकबर बनाता है, ये इश्क ही तो है जो किसी को फारूक आजम बनाता है, ये इश्क ही तो है जो किसी को ज़ुन्नूरैन बनाता है। जो नबी के कदमों में आ जाता है अल्लाह उसे इज्जतें अता फरमा देता है, और जो नबी के दामन को छोड़ के जाता है बरेली का कलंदर उन्हीं को तंबीह करके कहता है आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान कल बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी नस्लों को हुजूर का इश्क बताइए, बहुत अच्छा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। खत्म कर दें कि और सुनेंगे थोड़ी देर, सुनेंगे ईमानदारी से बताइएगा, सुनेंगे थोड़ी देर, जरा हाथ उठा के कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह, और मोहब्बत से कहते हैं यार, जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। कारी साहब क़िबला ने पूरा वक्त मुझे दे दिया। अच्छा अच्छा माशाअल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। मौलाए कायनात जैसा तो कोई जवानी ही नहीं है। ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। अली के जैसा न कोई जवान है और जुल्फ़िकार के जैसी न कोई तलवार है। वही हैदर कर्रार की तलवार करबला में इमाम आली मकाम के हाथ में थी, और वो दो धारी है, दो धारी। उसकी खुसूसियत ये है कि जब वो किसी को काटती है तो टुकड़े बराबर करती है,
है जुल्फ़िकार जो मौलाए कायनात के हाथ में थी। मैं आपको करबला तो मैंने अभी छेड़ा ही नहीं है, वरना मेरा मूड था कि मैं करबला के बाद से मैं आपको मदीने तक लेके जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इमाम ने जो कर दिखाया है करबला में, कयामत तक कोई मेरे इमाम की कुर्बानी की मिसाल पेश नहीं कर सकता। उलमा फरमाते हैं मदीने से लेकर करबला तक इमाम हुसैन के जितने कदम उठे हैं, कयामत तक पूरी उम्मत हुसैन के एक कदम का भी बदला नहीं ला सकती, नहीं ला सकती है। वरना क्यों जाते? जन्नत उनके नाना की मिल्कियत है, वो जन्नत के जवानों के सरदार हैं, उनकी अम्मी जन्नती औरतों की सरदार, बाबा विलायत के सरदार। क्यों गए? लोग कहते हज छोड़ के जा रहे हैं, हज का महीना। फरमाया मैं नहीं जाऊंगा तो हज भी नहीं बचेगा, काबे की अजमत भी नहीं बचेगी, मदीने की अजमत भी नहीं बचेगी। और वाकई मेरे हुसैन ने करबला में वह कर दिखाया। आप मैदान करबला में आए, आने के बाद आप देखें 22,000 आपके मुकाबले में थे और बार बार उनका मुतालबा यही था, हुसैन मेरे हाथ पर बैयत कर लो, हुसैन मेरे हाथ पर बैयत कर लो, हुसैन मेरी बैयत कर लो, आधी हुकूमत तुम्हें दे दी जाएगी। लेकिन मेरे इमाम ने कहा नहीं नहीं, हुसैन करबला में हुकूमत करने नहीं आया है, करबला में हुसैन तो अपने नाना की शरीयत को बचाने आया है। उधर 22,000 थे, इधर 72 थे। हजरात आप देखें कि मसलक की बात सबसे पहले तो करबला में मेरे इमाम ने की थी और 22,000 के पीछे नमाज नहीं पढ़ी थी, बल्कि 72 की जमात अलग कर ली थी। जबकि नमाजें उधर हो रही थी, रोजे उधर रखे जा रहे थे, सारी चीजें उधर हो रही थी। लेकिन पता चला तादाद और जमात देखकर किसी के पीछे नहीं जाया जाता है, ये देखा जाता है पहले 72 करबला वाले हैं कि नहीं हैं। तभी शायर ने कहा था जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है, पानी का कतरा कतरा तो असगर की तरफ है, और लाखों की भीड़ तेरी तरफ है, मगर यजीद रब करबला में सिर्फ 72 की तरफ है। रब करबला में सिर्फ 72, करबला में ये हमें देखना रब किसकी तरफ है। हाँ, हमको भीड़ देखकर नहीं जाना है कि हम भीड़ देख के जिसके पीछे चले जाएं। आज हमारे नौजवान मोबाइलों पर इसको सुनते हैं उसको सुनते हैं, फिर कहते हैं नहीं यार वो बड़ा मुतासिर करता है, वो बड़ी अच्छी बातें करता है। यार सोशल मीडिया का जमाना है, आप किसी को भी सुनकर अपना अकीदा खराब कर लेंगे, किसी को सुनकर क्या मौलाए कायनात के बारे में उल्टा सीधा कह देंगे, शेखैन की अजमतों को घटाने की कोशिश करेंगे। किसी को भी सुन के मैं कहता हूं अहले सुन्नत वल जमात में आज भी वो उलमा मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अहले बैत की जैसे शान बयान कर सकते हैं। किसी राफजी की मां ने भी ऐसा बेटा नहीं जना है कि अहले बैत की वैसे शान बयान कर। अब मैं ये इस जिम्मेदारी के साथ कहता हूं इस मिंबर रसूल से, इस दौर के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई मुहिब्बे अहले बैत है तो वो इमाम अहमद रजा की जात है। आज जितने भी शोरा हैं अहले बैत की शान में तौहीन, अहले बैत की शान में कलाम कहे हैं, मैं कहता हूं उन सबके कलाम लाओ एक पल्ले में रख दो, और मेरे आला हजरत ने जो चंद शेर अहले बैत के लिए कहे हैं वो उनके दीवान से निकाल कर एक पल्ले में रख दो, तो तमाम शोरा के दीवान पर चंद शेर मेरे इमाम के भारी पड़ जाएंगे। आज तो पूरी दुनिया ने यही कहा था मेरे नबी का साया है, मेरे नबी का साया नहीं था। आप भी यही जानते हैं नबी का साया नहीं था, लेकिन तन्हा इमाम अहमद रजा है जो कहते नबी का साया ही नहीं था। कहते कैसे? तो कहते मादूम न था शाहे सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन, और तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए हैं, आधे से हसन बने हैं आधे से हुसैन। और आगे कहते हैं एक सीने तक मुशाबा, एक वहां से पांव तक उसने सिबतैन, उनके जामों में है नीमा नूर का और साफ शक्ले पाक है, दोनों के मिलने से आया खत्ते तब्वम में लिखा है ये दो वर्का नूर का। और आखिर में तो फैसला करके मेरा इमाम कहता है कि तेरी नस्ले पाक है, बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐने नूर तेरा सब कर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
इश्क मोहब्बत आला हजरत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत कलामे आला हजरत मुफ्ती अहमद रजा साहब क़िबला मुफ्ती अहमद रजा साहब क़िबला नारे तकबीर वाह वाह जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये शेर वो हैं हमेशा हक है जो तमाम शेरों पर भारी हैं। भारी बेशक हक है हाँ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, सुभान अल्लाह बैते नबूवत पे लाखों सलाम। बेशक सुभान अल्लाह ये शेर मेरे इमाम ने कहे और अहले बैत की शान उन्होंने जैसे बयान किए फिर कौन कर सकता है। हाँ कहते हैं हुसैन कल भी बादशाह थे और आज भी सुभान अल्लाह हुसैन कल भी मुख्तार थे और हुसैन आज भी मुख्तार है। अभी कारी साहब ने शेर पढ़ा नहीं था, कारी जाकिर इस्माइली साहब ने कि शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। हुसैन तो बादशाह कल भी थे और हुसैन आज भी बादशाह हैं। आज कुछ लोग तो यजीद को बचाने में लगे हैं। एक किताब मैंने पढ़ी, किताब का नाम है पैगाम तौहीद। इस किताब को लिखने वाला एक वहाबी नजदी खबीस है। उसने माज़अल्लाह यजीद के साथ अमीरुल मोमिनीन लगा के कहता है रदी अल्लाह ताला अन्हु। मैं कहता हूँ यजीद तो मर गया है लेकिन यजीदी आज भी जिंदा है, आज भी यजीदी जिंदा हैं। कल के यजीदी थे, उनको जाते हुसैन से तकलीफ थी, वजूदे हुसैन से तकलीफ थी और आज के यजीदियों को जिक्र हुसैन से तकलीफ है, सबीले हुसैन से तकलीफ है, लंगरे हुसैन से तकलीफ है। लेकिन सुन्नी मुसलमान अहले सुन्नत की रोशनी में जो करता था वो करता रहेगा, क्योंकि करबला के मैदान में मेरे इमाम ने सबको शहीद करवा दिया, अपनी जान को भी अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दिया और आखिरी दफा कुर्बान करके कहा अल्लाह सबको मैंने शहीद कर दिया, अब बता दे तू अल्लाह से राजी है कि नहीं राजी है। आवाज आती है हुसैन तू कैसी बात करता है, अब जरा ये बता दे तू अपने परवरदिगार से राजी हो गया है कि नहीं, तू अल्लाह से राजी हो गया है कि नहीं। आवाज आती है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, इसकी निस्बत पर अली शेरे खुदा को नाज है और सजदे तो सबने किए हैं पर तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया है जिस पर खुदा को नाज है। लोग कहते हैं प्यासे शहीद हो गए, बहुत खूब माशाअल्लाह। हुसैन को पानी नहीं मिला, उनकी मजलूमियत ला के कहां से बयान करते हो। कहते प्यासे शहीद हो गए, पानी नहीं ला पाए 6 महीने के बेटे के लिए। मैं कहता हूं वो सब्र की घड़ी थी, वो इम्तिहान का मकाम था, वरना जिनके पोते के पोते का पोता अजमेर में अगर एक प्याले में पूरा आना सागर बुला सकता है तो मेरा हुसैन अगर चाहता तो नहरे फुरात नहीं जन्नत से भी फरिश्ते आबे कौसर लेके चले आते। हाँ लेकिन नहरे फुरात को मेरे इमाम ने ठोकर मार दी, वो तो मिन्नतें करता रहा हुसैन आपके लबों को चूमना चाहता हूँ, फिरता है दर बदर न रहता है चैन से, शर्मिंदा है आज भी पानी हुसैन से। मेरे आका हुसैन के बारे में ऐसा कहना वो प्यासे शहीद हो गए। अरे यार गरीब नवाज ने जब पूरा आना सागर बुला लिया था तो हुसैन चाहते तो करबला का पूरा मैदान पानी में बदल जाता, लेकिन वो इम्तिहान की घड़ी थी, वो सब्र का मकाम था। हुसैन साबित कदमी की दुआ कर रहे थे, अल्लाह मुझे साबित कदम रखना, अल्लाह मुझे कामयाब फरमाना, अल्लाह मुझे कामरान फरमाना। करबला हमें हर चीज सिखाती है, करबला हमें हर दर्स देता है, करबला हमें हर सबक देता है। यजीदियों की तरफ से बार बार मुतालबे आ रहे हैं, लेकिन कसम खुदा की हुसैन का इरादा कोई नहीं था, और अगर यही इरादा होता तो सिर्फ मौला अब्बास से अगर कह देते जा अब्बास, बस आखिरी बात सुन ले, अब्बास कह देते जाओ अब्बास, और अब्बास अगर तलवार चला देते तो यजीद नहीं नस्ले यजीद का भी खात्मा हो जाता। हजरत अब्बास की शबाहत बिल्कुल मौला अली जैसी थी। करबला में 3 चेहरे ऐसे थे जो किसी से मुशावहत रखते थे।
एक चेहरा है हजरत अब्बास का जो बिल्कुल मौला अली की तरह था, एक चेहरा सैयदा ज़ैनब कुबरा का जो बिल्कुल फातिमा की तरह था, और एक चेहरा मौला अली अकबर का जो बिल्कुल अपने नाना रसूल पाक की तरह था। हमें अपना दीवाना कर रहे हैं, अली अकबर के नाना कर रहे हैं। मैं घर जन्नत बनाने में लगा हूँ, मदद बहलोल दाना कर रहे हैं। आप देखें हजरत अली अकबर बिल्कुल नबी की तरह थे। अल्लाह ने ये 3 चेहरे इसीलिए करबला में रखे थे कि जब हुसैन को अपने बाबा अली की याद आएगी तो भाई अब्बास का चेहरा देख लेंगे, जब माँ फातिमा की याद आएगी तो बहन ज़ैनब का चेहरा देख लेंगे, जब नाना की याद आएगी तो बेटी अली अकबर का चेहरा देख लेंगे। इसीलिए जब अब्बास तलवार निकाली, हुसैन ने कहा तलवार किधर? का नहरे फरात पर जालिमों का पहरा है। का अब्बास तलवार नहीं चलाना वरना क़यामत तक उम्मत कहेगी कि नबी के शहजादों ने पानी के लिए तलवारें चलाई थी। का अपने बचाव के लिए कहाँ ले जाओ। जब अब्बास घोड़े पर बैठे तो हुसैन ने कहा ज़ैनब बाहर आओ, शहरबानो बाहर आओ, उम्मे रिबाब बाहर आओ। किस लिए आए? का तुम पूछती थी ना कि जब बाबा अली जंग में जाते थे तो कैसे लगते थे, आज मेरे अब्बास को देख लो, अब्बास को देख लो। ऐसे ही बाबा अली लगा करते थे। हजरत अब्बास आप रिवायत आपने बहुत सुना होगा, मुझे रिवायत सुनाना मकसद नहीं है, आपकी बहादुरी, आपकी अज़मत, आपकी शुजाअत बताना मकसद है। करबला मैदान आप उतरे आप गए नहरे फरात पर, पानी ली वगैरह वगैरह, आपको शहीद भी कर दिया गया। इमाम हुसैन ने कमर पे हाथ रख के कहा था आज हुसैन की कमर टूट गई है। कासिम गए, अब दोनों मोहम्मद गए नहीं कहा, लेकिन जब अब्बास गए तो कहा आज अब्बास की आज हुसैन की कमर टूट गई है। और कहा था अब्बास एक मर्तबा मुझे भाई कह दो। तो अब्बास ने कहा था नहीं नहीं नहीं, आप तो मेरे आका हैं, आप मेरे सरदार हैं। कहा तेरा बाप अली है, मेरा भी बाप अली है। कहा मेरी अम्मी ने कहा था हुसैन को भाई नहीं कहना। कहा क्यों? कहा मैंने भी अम्मी से कहा था उनके भी बाप अली हैं, मेरे भी बाप अली हैं, क्यों नहीं कहेंगे उन्हें हम जो है अपना भाई। तो कहा बात सही है, तेरा भी बाप अली है, उनका भी बाप अली है, लेकिन उनकी माँ फातिमा है, तेरी माँ फातिमा ज़हरा नहीं है। उनकी माँ का नाम है फातिमा ज़हरा और तेरी माँ का नाम है उम्मुल बनीन। जब हजरत फातिमा का 3 रमजान को विसाल हुआ ना तो सुबह मौला अली से बुला के कहा एक वादा करो। का कौन सा वादा? का मेरे बाद दूसरा निकाह करोगे। तो कहा ये कैसी बात है? क्यों? अब ये तवज्जो करें, जब तक हजरत फातिमा अली के निकाह में थी सरकार ने अली पर दूसरा निकाह हराम कर दिया, फरमाया था। जबकि ऐसे कुरान में फन की हूँ माताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, 1 से 2 से 3 से 4 से निकाह कर सकते हैं। लेकिन शरीयत कहती कि ऐलानिया तौर पर चोरी छुप के अपनी बीवी को धोखा दे के नहीं, अपनी बीवी को धोखा दे के नहीं, ऐलानिया तौर पर सरकार ने सबसे ज्यादा साल हजरत खतीजा हुसैन की नानी के साथ गुजारे हैं। और जब तक खतीजा थी सरकार ने दूसरा निकाह नहीं किया था। आज जो बीवी को बहुत अच्छा पहली बीवी को छोड़कर लोग धोखाधड़ी, पहली बीवी के साथ मक्कारी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। मैं कहता हूं उन्हें होश के नाखून लेना चाहिए, उन्हें कुछ सीखना चाहिए। यार हुजूर की ये शरीयत है, ये तबीयत नहीं है कि तेरी मर्जी से चलेगी। नबी की शरीयत को न कल मेरे हुसैन ने तमाशा बनने दिया था, न आज इस शरीयत मुस्तफ़ा को। हुसैन के गुलाम जिंदा हैं आज भी, इस शरीयत को तमाशा नहीं बनने दिया जाएगा। और नबी ने पहली बीवी से तो इतनी मोहब्बत की थी यार कि मैं आपको बताऊं, जब खतीजा का विसाल हो गया तो नबी बहुत जिक्र करते थे उनका। तो हजरत आयशा ने कहा सरकार उनका जिक्र क्यों करते हैं आप, जबकि आपके निकाह में एक खूबसूरत औरत मौजूद है, आप उस ज़ैफ़ा का जिक्र क्यों करते हैं? तो कहते हैं हुजूर नाराज हो गए और आयशा अब कहा है अब दोबारा न कहना, तुम मेरी उस वक्त की साथी हो जब हजारों की भीड़ मेरे पीछे चलती है। और खतीजा ने तब मुझे साथ दिया था जब मक्के वाले मुझे पत्थर मारते थे तो खतीजा अपने सीने पर रोक कर मेरी हिफाजत करती थी। खतीजा अपने
सीने पे रोक कर मेरी हिफाजत करती थी। ये हुसैन की नानी हैं, फातिमा की अम्मी जान हैं, जिनको मखदूमा खतीजा कहा जाता है। और ये 40 साल की थी, हुजूर 25 साल के थे जब इनका निकाह हुआ था। अगर आज किसी नौजवान से कह दो किसी बेवा से जाके शादी कर लो, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, जाओ अपना लो, तो कहेगा नहीं नहीं हजरत तुम कैसी बात करते हो, मैं जवान आदमी हूँ, मैं कुंवारा आदमी हूँ, मैं किसी बेवा से क्यों शादी करूं, मैं किसी मुतल्लका से क्यों शादी करूं, मैं किसी तलाक याफ्ता से क्यों शादी करूं। मैं कहता हूं अगर तुम्हें अपनी जवानी पे नाज है तो तेरी जवानी ये नहीं है, अल्लाह ने जैसा जवान आमिना के लाल को बनाया था ऐसा जवान अल्लाह ने किसी को भी नहीं बनाया। बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। 60 साल की उम्र में 60 साल की उम्र में सरकार का पेट भी बाहर नहीं आया था। सरकार 60 साल की उम्र में हुजूर का पेट बाहर नहीं आया था, बल्कि बराबर था बिल्कुल। हाँ, हुजूर का चेहरा ऐसा था। उलमा फरमाते हैं अगर कुरान ना भी उतरता फर्ज़े मुहाल तो सरकार का चेहरा इतना खूबसूरत था कि लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। वो कमाले हुस्ने हुजूर हैं कि गुमाने नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार है, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और मेरे आला हजरत कहते हैं हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ये तजाद का शेर है और तजाद की दुनिया में इससे बड़ा शेर नहीं कहा गया है। तजाद उसको कहते हैं एक शेर में कुछ हो, दूसरे मिसरे में कुछ हो, एक मिसरे में काला हो, एक में सफेद हो, एक में उल्टा हो, एक में पलटा हो। कहा गया हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अब देखो मेरे इमाम की दूर अंदेशी देखो, मेरे इमाम की सोच देखो। कहते हुस्ने यूसुफ पे कटी 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 ये माजी है, कटी ये माजी है और कटाते हैं ये मुजारा है। एक तरफ अब देखो हुस्ने यूसुफ पे कटी, एक तरफ मिस्र है, एक तरफ मदीना है, एक तरफ मर्द है, एक तरफ औरतें हैं, एक तरफ उंगली है, एक तरफ सर है। और मिस्र की नाजुकी मशहूर है, अरब की बहादुरी मशहूर है, और एक तरफ धोखे से उंगली कट रही है। लेकिन यहाँ तो जानबूझ के सर कटाए जा रहे हैं। कोई बद्र जा रहा है, कोई खंदक जा रहा है, कोई खैबर जा रहा है, कोई करबला जा रहा है। इमाम हुसैन से लेकर आज की दुनिया तक या रसूल अल्लाह सर कटाते हैं तेरे नाम पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शहीदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज भी उधर मिस्र में उंगलियां धोखे से कट रही हैं। वक़त्ताना अयदियहुन्ना, उन्होंने अपनी उंगलियां काट ली। एक नींबू और छुरी दे दी गई। औरतें यूसुफ का हुस्न देखती रहीं, धोखे से कटी। उधर धोखा है, उधर मुकम्मल इरादा है। यूसुफ के नाम पर धोखे से उंगली कट रही है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न मिला, लेकिन मेरे नबी के हुस्न का सदका मिला है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, हजरत आदम पैगंबर से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए। अंधे शीशों में चमका हमारा मेरे नबी के हुस्न पर आज भी उंगली नहीं है। हुजूर का हुस्न जो देख ले वो कसम खुदा की कलमा पढ़ के मुसलमान। कुरान ना भी उतरता ना फर्ज़े मुहाल तो हुजूर का चेहरा इतना खूबसूरत था कि लोगों से कलमा पढ़वा ले। हुजूर का चेहरा ही इतना अच्छा था। अब ये हुस्न देखने वाले को दिखता है ना, जिनकी आंखों में तासुब का चश्मा लगा हो तो वो कैसे हुजूर का चेहरा देखे। वाले तेरी जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या नजर आए क्या देखे। हजरत मौलाना रूम को जानते हैं, अल्लामा रूमी मौलाना रूम ने अपनी किताब में लैला मजनू का वाकया लिखा है। मजनू का नाम सुना है आपने? मजनू का नाम था कैस, कोई आम आदमी नहीं था। इसको आला हजरत ने फतावा रज़विया शरीफ में मजनू रहमतुल्लाह अलैह। हाँ, और ये कैस शहजादा था।
जब मौला अली की शहादत हुई ना तो ये हो रहा था कि भाई खिलाफत किसे मिले, किसे मिले, इमाम हसन को मिले या किसी और को मिले। तो ये भी उस मजमे में बैठा था। तो उसने कहा ना खिलाफत किसी को दो ना इमाम हसन को दो, अगर देना है तो मेरी लैला को दो। तो वहीं से इसका नाम पड़ गया मजनू। बादशाह वक्त ने बुला के कहा ताए कैस तू उस मजनू की मोहब्बत में पागल हो गया, उससे अच्छे तो तेरी घर की नौकरानी है, तो उसके पीछे। तो मजनू कहता है अफसोस बादशाह, तुझे जो है सल्तनत भी मिली, बादशाह भी मिली, तख्त भी मिला, ताज भी मिला, दौलत भी मिली, लेकिन अफसोस कि मजनू वाली आंखें तुझे नहीं मिली। वो आंखें मिलती तो लैला खूबसूरत भी नजर आती। तो मौलाना रूम ने इसको उठाकर मिसाल दी है कि अगर लैला के हुस्न को देखने के लिए मजनू की निगाह चाहिए तो नबी के हुस्न को देखने के लिए सिद्दीक़ अकबर की नजर चाहिए। अबू बकर, उमर, उस्मान अली की नजर चाहिए। अबू जहल की नजर से नबी खूबसूरत नजर नहीं आते हैं। हाँ, मेरे नबी का चेहरा ही ऐसा था अल्हम्दुलिल्लाह। हर कोई फिदा है बिन देखे, तो दीदार का आलम क्या होगा। इतना खूबसूरत चेहरा। बहरहाल ये हुस्ने रसूल का एक टॉपिक है, एक अलग टॉपिक है, और इस पे अगर बात की जाए तो बहुत वक्त लगेगा। और जितना वक्त मुझे दिया गया था तकरीबन वो वक्त पूरा हो गया है। इसीलिए मैं जो है अपनी बातें बहुत सारी हैं और आप बहुत अच्छा सुन भी रहे हैं माशाअल्लाह। ऐसे बाज़ौक़ और सादगी से सुनने वाले सामईन बहुत कम मिलते हैं। हाँ, अल्लाह आपकी नस्लों को आबाद रखे। अल्लाह आपको हुजूर के इश्क की खैरात अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह करे हुजूर का रौजा अल्लाह सबको दिखा दे। आमीन आमीन। हुजूर के नवासे का अल्लाह करबला सबको दिखा दे। जितने लोग आए हो बड़े खुश नसीब हैं आप, अपने इमाम की मोहब्बत में आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खूबसूरत जलसा आपका कामयाब रहा। मैं हाफिज हुसैन अली साहब को और इनके तमाम भाइयों को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बड़े ही आला पैमाने पर खूबसूरत अंदाज में नबी के जिक्र की महफिल सजाई और रचाई और अपने इमाम को याद किया। मेरे इमाम की मिसाल दुनिया पेश नहीं कर सकती है। करबला में सिर्फ गए थे अपने नाना की शरीयत बचाने और वाकई मेरे हुसैन ने बचा लिया था। हाँ, डॉक्टर इकबाल ने कहा था न पूछ इस वक्त की बेज़बां किताबों से, सुनो जब भी अजान तो समझो हुसैन जिंदा है। सुनो जब भी अजान तो समझो हुसैन जिंदा है। अगर हुसैन नहीं शहीद होते तो ये करबला का रंग, ये हुसैनियत का रंग जो इस्लाम पर है ये नहीं होता। इसमें ज्यादती हो गई होती, क्योंकि हुसैन ने अपनी आंखों से यजीद को शराब पीते देखा था। यजीद को शराब पीते देखा। आप जितनी किताबें हैं पढ़ लीजिए। यजीद वो इंसान है जो शराब पीता था। यजीद जानी इंसान था। यजीद काबे का खिलाफ चलवा दिया। यजीद मस्जिद नबी में घोड़े गधों से खाना पेशाब करवाया था। ये यजीद वो इंसान है। इमाम हुसैन ने इसीलिए मैदान में गए थे यजीद की मुखालिफत में, क्योंकि जब तक खिलाफत सही हाथों में थी अमीर माविया के, मेरा हुसैन नहीं बोला। लेकिन जब नापाक यजीद पलीत के हाथ में गई, मेरा हुसैन करबला में आ गया और आने कहता हुसैन जब तक जिंदा है नाना की शरीयत में ज्यादती नहीं होने देगा। अब वो जुल्म सितम करके कहते हुसैन अपने आप को सरेंडर कर दो। हुसैन कहता जालिम तू कैसी बात करता है, मेरी रगों के अंदर हैदरे कर्रार का खून मौजूद है। शिमर कहता है इधर मार दिए जाओगे तलवारें हैं, पर्चियां हैं, बाले हैं, तो हैदरे कर्रार की कछार का वो शेरे नर आगे आके कहता सुनो हम सर तो कटवा देंगे लेकिन किसी शराबी के हाथ में हाथ नहीं देंगे। आज कितने सिर्फ नाम के सुन्नी हैं। मैंने मुहर्रम के जुलूस में देखा है शराब पीते हैं और शराब पी के या हसन या हुसैन कहते हैं। कसम खुदा के ऐसे लोग झूठे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं जो शराब का आदी है, जो जानी है, जिना का आदी है, खबरदार मेरे अब्बा हुसैन का नाम न ले। कहा क्यों? का इसी की मुखालिफत करते करते मेरे बाप का सर कलम हो गया। तुम उसी शराब को मुंह से लगा के कहते मैं हुसैनी हूं। ये झूठा दावा है, ये मक्कारी है। कोई शराबी कभी हुसैनी नहीं हो सकता और जो हुसैनी होगा कभी शराब को होठों से नहीं लगाएगा। यही पैगाम करबला।
35 साल तक करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदा रहे, 35 साल। और आप अक्सर मुस्कुराते नहीं, लोग कहते मुस्कुराते नहीं है, कहते मैंने अपनी आंखों से करबला देखी है, तुमने भी देखी होती तो मुस्कुराते नहीं। पानी पेश किया जाता तो पानी देख के रोते हो, कहते पानी देख के रोते हो, कहते पानी देखता हूं तो सकीना की तड़प याद आती है, अली असगर के सूखे होठ याद आते हैं। हजरत जब ज़ैनुल आबिदीन मदीने की गलियों से गुजरते तो जो कसाब यानी कसाई की दुकान होती, कसाई जल्दी जल्दी ग्राहक को बाहर करते, कहते कपड़ा डालो गोश्त पर। का क्यों? का देखो ज़ैनुल आबिदीन आ रहे हैं, अभी वो गोश्त के लोथड़े देखेंगे और खड़े होकर घंटों रोएंगे। का क्यों? का गोश्त का लोथड़ा देख के कहते हैं कि जब गोश्त कटा हुआ गोश्त देखता हूं तो मेरे अब्बा हुसैन का कटा सर याद आता है, चचा अब्बास के कटे बाजू, भाई कासिम की लुटी जवानी याद आती है। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, करबला से बच के गए थे और 2 काम किया था आपने। सबसे पहले आपने मदरसा बनवाया था और कहा था मैं इसलिए मदरसा बनवा रहा हूं ताकि कयामत तक इस मदरसे से अहले बैत की अजमत बयान की जाती रहे। और दूसरा काम आपने लंगर खाना बनवाया था, कहा था मैंने करबला में भूख प्यास देखी है, अब मैं नहीं चाहता हूं नाना का मेरा कोई भी उम्मती भूखा चला जाए, दुनिया से भूखा मर जाए, कयामत तक अली के लाल का फैजान बाकी है। जमाना लाख दुश्मन हो मगर ईमान बाकी है, जो सारी जिंदगी खाता रहा सूखी हुई रोटी, उसी इंसान के बेटे का दस्तरखान बाकी है, उसी इंसान के बेटे का दस्तरखान बाकी है। अरे यार यजीदियों का तो ये मामला था, लेकिन कसम खुदा की हुसैन शहीद होकर भी आज पूरी दुनिया के दिल पे छा गए है कि नहीं है। करबला में 2 किरदार सबसे अहम थे, मदीने से करबला तक किरदार इमाम हुसैन, और करबला से फिर मदीने तक किरदार सैयदा ज़ैनब कुबरा जो हुसैन की बहन है। 12 मुहर्रम को लुटा हुआ काफिला करबला से चला था और 27 रमजान को पहुंचा था। काउंट करिए तो तकरीबन 9 महीने लगे थे। वक्त नहीं है वरना मैं पूरा काफिला यहाँ से वहां तक बताता तो कसम खुदा की। आप लोग कहते हैं यार हुसैन की याद में क्यों रोते हो, मैं बताता गमे इमाम अली मकाम ले लोगों की जानें चली गई और हमारे आंसू निकल आए तो लोग ऐसी बातें करते यार ये रिक्कत तारी हो जाए, ये इश्क है। बीबी शीरीन ने जब सुना था तो उसकी जान चली गई थी गम इमाम हुसैन में। ये हुसैन का दर्द है, ये मोहब्बत है इमाम हुसैन की। 27 रमजान को पहुंचा था काफिला और ज़ैनब ने यूं हाथ पकड़ा ज़ैनुल आबिदीन का और कहा ज़ैनुल आबिदीन सामने क्या है? का फूफी नाना का मजार है। का फिर बताओ क्या है? का नाना का मजार। का फिर बताओ क्या है? का नाना का मजार। तब ज़ैनब ने करबला की तरफ रुख किया और रुख करके कहा हुसैन गवाह रहना, मैंने तेरी अमानतों को सही सलामत नाना के मदीने पहुंचा दिया है। सुलगते दश्त से आबिद को जाके लाई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, वो तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है, वो तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। अल्लाह के रसूल का फरमान बच गया, नबी से जो मिला था वो इनाम बच गया। और दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा घर लुट गया तो क्या हुआ इस्लाम बच गया, घर लुट गया तो क्या हुआ इस्लाम बच गया। साहिबे कौसर व तस्नीम व इरम जीत गए, भीड़ पसपा हुई मैदान में कम जीत गए। और वो जो हल्का सा तबस्सुम था लबे असगर पर, उस तबस्सुम का ये मतलब था कि हम जीत गए, उस तबस्सुम का ये मतलब था कि हम जीत गए। अल्हम्दुलिल्लाह। दरबारे यजीद में क्या हुआ, रास्ते में क्या हुआ, मदीने में क्या हुआ, ये वक्त नहीं है। बहरहाल ये जो बातें की गई हैं अल्लाह ताला इन्हीं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और हम सब की निजात अता फरमा दे। फिर कभी इंशाअल्लाह जो बातें रह गई हैं वो बातें मैं जरूर अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह ताला। बस यहीं पर अपनी बात को खत्म करता हूं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला जो मैंने अर्ज किया है अगर सबकते लिसानी की बुनियाद पर मुझसे कोई सहवन अमदन खता लग़ज़िश वाक़े हो गई हो, अपने महबूब के कदमैन शरीफैन के तवस्सुल से अल्लाह माफ़ फरमाए। और इस गुफ्तगू पर अल्लाह सबसे पहले मुझे, उसके बाद में अल्लाह आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल अता फरमाए और हम सबको अल्लाह शुहदाए करबला का सदका अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।